बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। इट स्टेट्स दैट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड विच हैज़ सेम डायमेंशंस। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस सेम हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन ऐड लेंथ विद लेंथ ओनली। हम लेंथ के साथ सिर्फ लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं। वी कैन नॉट ऐड मास विद लेंथ, हम मास और लेंथ को ऐड नहीं कर सकते। टाइम और एरिया को ऐड नहीं कर सकते। डेंसिटी और मोमेंटम को ऐड नहीं कर सकते। और इस तरह से और भी आपको क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी जिन्हें हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनकी डायमेंशंस सेम हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी लेंथ 5 फीट है, अगर आपकी लेंथ 3 किलोग्राम और होती 3 किलोग्राम और होती तो आप शायद हंसोगे, क्योंकि आप जानते हो कि लेंथ अगर पहले फिट में है तो उस लेंथ के अंदर हम 1 फीट, आधा फीट, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच लेंथ तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लेंथ के अंदर हम किलोग्राम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपको ये कहा जाए कि मेरे पास 100 रुपये हैं, अगर 20 मीटर और होते तो मैं कुछ ख़रीद लेता, तो 100 रुपये हैं तो रुपयों में मैं मीटर को ऐड नहीं कर सकता। रुपयों में रुपये ही ऐड किए जा सकते हैं। 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये इस तरह से ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और मेरे पास 20 मीटर और होते तो मैं कुछ खरीद लेता। मतलब रुपयों में मीटर को हम ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशंस सेम होती हैं। नोट: कन्वर्सली we can say that if 2 or more terms are added or subtracted from each other, then dimensions of all terms must be same. उल्टा हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास किसी इक्वेशन में, किसी फॉर्मूले में 2 या 3 टर्म्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो इसका मतलब उनकी डायमेंशंस सेम होनी ज़रूरी हैं, तभी आप उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अदरवाइज़ उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, using principle of homogeneity, we can find dimensions of some terms as below. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करते हुए हम कुछ टर्म्स की डायमेंशंस को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1, इफ़ एनर्जी इज़ गिवन बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज़ टाइम, देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। इस इक्वेशन में E एनर्जी है, X डिस्प्लेसमेंट है, T टाइम है, हमें A और B की डायमेंशंस को फाइंड करना है। इन द गिवन रिलेशन एक्स स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम B, एक्स स्क्वायर को B में से घटाया गया है। इसका मतलब B और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। दैट इज़ डायमेंशंस ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर, और X डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस L1 होती हैं, तो एक्स स्क्वायर के लिए डायमेंशन L स्क्वायर आएंगी या L2 आएंगी, तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ B L2 होनी चाहिए। For correctness of given relation, dimensions of left hand side must be same as dimensions of right hand side. ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी होती है जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम हो। तो इस इक्वेशन के करेक्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस का सेम होना ज़रूरी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन m1 L2 T-2 होंगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास बी की डायमेंशन L2 माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी डायमेंशन L2, नीचे ए की डायमेंशन हमने फाइंड करनी है और टाइम की डायमेंशन आएंगी T1। तो ऊपर L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है। जब हम लेंथ माइनस लेंथ करेंगे तो रिजल्ट में भी हमारे पास लेंथ ही आएगी। जैसे 5 मीटर माइनस 3 मीटर इक्वल टू 2 मीटर। तो सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है, ऐड करने पर वैल्यू बढ़ जाती है, सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन डायमेंशंस या यूनिट पर फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसकी डायमेंशन भी L स्क्वायर ही होंगी, L2 ही होंगी। नीचे A इंटू T1 है। अब हमने A की डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो A के लिए डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम A को ऊपर ले जाएंगे, एनर्जी की डायमेंशंस नीचे आ जाएंगी और सोल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा
डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू m-1 t1। तो इस तरह से हम ए और बी की डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ़ वेलोसिटी v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a बाय b। इस क्वेश्चन में पहले आपको a और b दोनों की डायमेंशन फाइंड करनी है, फिर a बाय b की डायमेंशन फाइंड करनी है। यहाँ पर v वेलोसिटी और t टाइम है। फॉर करेक्टनेस ऑफ रिलेशन डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी सेम एज डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब a प्लस बी टी की डायमेंशंस वेलोसिटी वाली होनी चाहिए, L1 t-1 होनी चाहिए। आल्सो डायमेंशंस ऑफ a एंड बी टी मस्ट बी सेम एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर a और बी टी को आपस में ऐड किया गया है, इसलिए a और बी टी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए और दोनों की डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन के सेम होनी चाहिए, तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम आएंगी। तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ a इक्वल टू L1 t-1 वेलोसिटी वाली डायमेंशन होनी चाहिए और डायमेंशन ऑफ बी टी भी इक्वल टू L1 t-1 होनी चाहिए, वेलोसिटी वाली डायमेंशन होनी चाहिए। लेकिन हमें तो b की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो b की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमने t की डायमेंशन t1 पुट की, t1 को डिवाइड में ले गए और b की डायमेंशन हमारे पास आ गई L1 t-2। तो अब हमें a बाई बी की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो a की डायमेंशन को हमने b की डायमेंशन से डिवाइड कर दिया, तो L1 से L1 कैंसिल, रिजल्ट आएगा हमारे पास t1। तो डायमेंशंस ऑफ a बाई बी इक्वल टू t1। बच्चों, आपने ऐसी इक्वेशन 9th क्लास में पढ़ी हुई है जिसमें आप देखते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन L1 t-1। a की जगह वहाँ पर u था, तो u की डायमेंशन इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन L1 t-1 होती हैं, तो यहाँ पर a की डायमेंशन हमने L1 t-1 ही लिखी हैं, प्लस ए टी। यहाँ पर a एक्सेलरेशन होता था, तो एक्सेलरेशन a जो त्वरण था 9th क्लास की साइंस में, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन L1 t-2 होती हैं। तो यहाँ पर हमें b दिया गया है, तो यहाँ पर b की डायमेंशन भी L1 t-2 ही आई हैं। मतलब ये इक्वेशन वही है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पर सैम्बल जानबूझकर चेंज कर दिए गए और उन सैम्बल्स की डायमेंशंस आपसे पूछी गई। तो ये सैम्बल वही हैं, u की जगह a है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की जगह a है, और एक्सेलरेशन a की जगह यहाँ पर b लिख दिया गया है। डायमेंशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाली ही आएंगी। नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a b c and d फ्रॉम द रिलेशन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c बाई डी प्लस टी। हमारे पास इक्वेशन दी गई है v वेलोसिटी इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c बाई डी प्लस टी। यहाँ पर v वेलोसिटी और t टाइम है, हमें a b c d सब की डायमेंशंस को फाइंड करना है। फॉर करेक्टनेस ऑफ रिलेशन डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मस्ट बी सेम, सो डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड मस्ट बी L1 t-1। तो राइट हैंड साइड में डायमेंशन L1 t-1 आनी चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है। तो एज द थ्री टर्म्स आर एडिड टुगेदर, सो डायमेंशंस ऑफ थ्री टर्म्स मस्ट बी सेम। तो तीनों टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए क्योंकि तीनों टर्म्स आपस में ऐड हुई हैं, और ये भी है कि तीनों टर्म्स की डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट भी इनका वेलोसिटी ही आना चाहिए। तो डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू L1 t-1, डायमेंशंस ऑफ bt इक्वल टू L1 t-1, तो यहाँ से हम b की डायमेंशन फाइंड करेंगे, वो आएंगी L1 t-2। अब हमें पता है कि डायमेंशंस ऑफ d एंड t मस्ट बी सेम क्योंकि d और t को ऐड किया गया है, तो t टाइम है, तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ d इक्वल टू t1 होनी चाहिए। अब डायमेंशंस ऑफ c बाई डी प्लस टी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब L1 t-1 होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सारी बात वेलोसिटी की चल रही है। तो c बाई डी की डायमेंशन हमें पता है t1 है, टाइम की डायमेंशन भी t1 है, और इधर राइट हैंड साइड में ही हमारे पास L1 t-1 है। तो t1 प्लस t1, टाइम को टाइम में ऐड करोगे तो रिजल्ट में टाइम ही आएगा, t1 डायमेंशन ही आएंगी। तो c बाई t1 इज इक्वल टू L1 t-1। सोल्व करने पर डायमेंशंस ऑफ c आ गई हमारे पास L1। तो इस तरह से हमने a b c और d की डायमेंशंस को फाइंड किया है। बच्चों, इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो क्वेश्चन अब आपके सामने हैं। ये 4 क्वेश्चंस इसी तरह से आपको सोल्व करने हैं। इनमें आपको कुछ टर्म्स गिवन है और कुछ टर्म्स की डायमेंशंस आपको फाइंड करनी है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।